हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैश बुक के बारे में। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ फर्म मेंटेन्स अ कैश बुक इट नीड नॉट टू मेंटेन। फर्स्ट ऑप्शन है जर्नल प्रॉपर, दूसरा है परचेज बुक, तीसरा है सेल्स बुक और चौथा है कैश एंड बैंक अकाउंट्स इन लेजर। सेकेंड क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी ऑफ कैश बुक एंड जर्नल इज। फर्स्ट ऑप्शन है रिकॉर्डिंग मेड फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स, दूसरा है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, थर्ड है बोथ हैव एलएफ यानी लेजर फोलियो कॉलम, या फिर ऑल दी अबव। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो के एंड में हम इनके आंसर्स को देखेंगे। चलिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट हम जान लेते हैं कि क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी कि जर्नल के अलावा सब्सिडियरी बुक्स को भी प्रिपेयर किया जाए। रेगुलर बेसिस पे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट से उनको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। अगर हम स्मॉल बिजनेस की बात करें, स्मॉल बिजनेस के लिए ये इजी होगा कि वो सारे ट्रांजैक्शंस को किसी एक सिंगल बुक में रिकॉर्ड कर सके। लेकिन यही अगर बिजनेस लार्ज है, जहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जहाँ इंक्रीज हैं प्लस मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं, ऐसे केस में पॉसिबल नहीं है कि हम एक सिंगल बुक में ही सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकें। यानी अगर एक स्मॉल बिजनेस है तो वहाँ पे सिर्फ जर्नल की ज़रूरत है जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस एक्सपैंड करता है या बढ़ता है, एक बड़ा बिजनेस है, तो वहाँ पर सिर्फ एक जर्नल में अगर हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देते हैं तो सिचुएशन ये होगी कि किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को अगर हमें चेक करना है तो भी बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस होगी जर्नल में उन चीज़ों को ढूंढने में। लेकिन यही अगर हम अपने ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे कुछ अलग बुक्स को प्रिपेयर करते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा अपने ट्रांजैक्शंस को चेक करने के लिए। जिस भी बुक से रिलेटेड वो ट्रांजैक्शन होगा उस पर्टिकुलर बुक्स में जा कर के हम ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। इसलिए सब्सिडियरी बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो लार्ज बिजनेसेस सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं ताकि एज पर द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इन बुक्स में, जो सब्सिडियरी बुक्स हैं, इसमें ट्रांजैक्शंस को डिवाइड कर दिया जाता है। जो जर्नल है इसी के सब डिवीजन को हम स्पेशल जर्नल्स कहते हैं। इस स्पेशल जर्नल को ही हम डे बुक, स्पेशल पर्पस बुक, सब्सिडियरी बुक्स या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। अब कौन कौन सी सब्सिडियरी बुक्स हैं? सबसे पहली है कैश बुक, दूसरा है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर। कैश बुक क्या है? जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं जो कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट से रिलेटेड हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। दूसरा है परचेज बुक। अगर क्रेडिट परचेज किया जा रहा है, किस चीज का क्रेडिट परचेज? तो गुड्स का क्रेडिट परचेज। ये यहाँ पर ध्यान रखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम गुड्स का अगर क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे? परचेज बुक में दिखाएंगे। यहाँ स्पेशल एम्फेसाइज गुड्स पे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एसेट्स को क्रेडिट पे परचेज करने की बात नहीं की जा रही है, बल्कि अगर गुड्स को क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो उसे हम परचेज बुक में दिखाते हैं। इसी तरीके से अगर गुड्स को सेल किया जा रहा है ऑन क्रेडिट पे सेल किया जा रहा है गुड्स को, तो वो सेल्स दिखाया जाता है। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। इसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। परचेज रिटर्न का मतलब है कि अगर फर्म ने किसी और से कुछ गुड्स को खरीदा है ऑन क्रेडिट और अगर उसे रिटर्न करता है तो उसे परचेज रिटर्न बुक में दिखाया जाता है और इसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न।
इसको कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। अगर आपकी फर्म ने कोई गुड्स को सेल किया है क्रेडिट पर और अगर कस्टमर उस गुड को रिटर्न करता है तो उसकी एंट्री हम सेल्स रिटर्न में करते हैं। लास्ट है जर्नल प्रॉपर। जो भी चीज़ें, जो भी ट्रांजैक्शंस इन सभी बुक्स में नहीं जा पाती हैं उन्हें जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल प्रॉपर को जनरल जर्नल भी कहा जाता है। तो जर्नल प्रॉपर में हम उन ट्रांजैक्शंस को दिखाते हैं जो इन सभी बुक्स में नहीं जाती हैं। जैसे हमने मशीनरी को परचेज किया ऑन क्रेडिट, तो अगर क्रेडिट पे मशीनरी परचेज करते हैं तो वो परचेज बुक में नहीं जाएगी, क्योंकि परचेज बुक में सिर्फ गुड्स के क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर मशीनरी क्रेडिट पे परचेज की जा रही है तो उसका जो रिकॉर्डिंग होगा ट्रांजैक्शन का वो जाएगा आपका जर्नल प्रॉपर में। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि स्पेशल सब्सिडियरी बुक्स बनाने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। जिसकी जैसी एबिलिटी है उस अकॉर्डिंग वर्क को डिवाइड किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपको टोटल 8 सब्सिडियरी बुक्स मिल रही हैं, जिस पर्सन का जिस चीज़ में भी स्पेशलाइजेशन है उसको हम वही काम बांट सकते हैं, यानी उसको वही काम हम दे सकते हैं। किसी एक पर्सन से सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना या सारी अकाउंटिंग कराने से अच्छा है कि डिफरेंट बुक्स होने की वजह से अलग अलग लोग जो किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं वो उस अकाउंटिंग वर्क को करते हैं, तो कमियां या गलतियां होने के भी चांसेस कम होते हैं, प्लस काम भी शॉर्ट टर्म में जल्दी हो पाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। जब लोग किसी पर्टिकुलर टाइम में अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से, यानी कि जिस काम में वो अच्छे हैं, अगर वो उसी काम को हैंडल करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी और भी ज़्यादा इंक्रीज करती है और धीरे धीरे वो ज़्यादा जल्दी और एक्यूरेटली अपने वर्क को कर पाते हैं। नेक्स्ट है ईजीनेस इन पोस्टिंग। अगर सिर्फ एक बुक रहे जर्नल और उसी में सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएं तो ये सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है कि जितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं डे बाय डे हम एक साथ सभी ट्रांजैक्शंस को एक ही बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। पोस्टिंग करना आसान हो जाता है क्योंकि हर सब्सिडियरी बुक किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए बनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने क्रेडिट परचेज किया है गुड्स का तो वो हम परचेज बुक में दिखाएंगे, ये अंडरस्टूड है। तो अगर कोई क्रेडिट परचेज हुई है तो पोस्टिंग में आसानी हो जाती है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट है इजी चेकिंग। अगर हर तरीके की सब्सिडियरी बुक्स बनाई गई हैं तो अगर हमें किसी ट्रांजैक्शन को चेक करना है तो जिस बुक से वो रिलेटेड होगा हम उस बुक से उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड्स। देखिए, अगर सभी ट्रांजैक्शंस एक ही जगह रिकॉर्ड हो रहे हैं तो फ्रॉड होने का चांस ज़्यादा हो सकता है, बट चूंकि हम एक से ज़्यादा बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली ट्रांजैक्शंस को लिख रहे हैं तो फ्रॉड करने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी घट जाते हैं। नेक्स्ट है फुल इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस। हमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है किसी चीज़ से वो हमको मिल जाती है ईजीली। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। कोई भी जो फर्म है वो अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से जो सब्सिडियरी बुक रखना चाहे वो रख सकती है। ये फ्लेक्सिबल है। ज़रूरी नहीं है कि किसी को इन 8 बुक्स को रखना ज़रूरी है। जिस बुक को उसको लगता है ज़रूरत है अपने यहाँ रखने की वो रखता है, जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको वो नहीं रखता। नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपने सबको उनकी एबिलिटी के हिसाब से काम दिया है, हर कोई अलग अलग काम कर रहा है, तो अगर कोई मिस्टेक होती है, कोई गलती होती है तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये बताना थोड़ा आसान हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन ईजी हो जाती है। अगर सभी ट्रांजैक्शंस एक जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये
फिक्स करना मुश्किल है कि कोई गलती हुई तो उसमें किसकी गलती निकाली जाए। लेकिन चूंकि यहाँ पर जब सब्सिडियरी बुक्स हैं तो हर कोई अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम कर रहा है, तो कोई मिस्टेक होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन आसान हो जाता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं सब्सिडियरी बुक्स के। अब आते हैं कैश बुक क्या होता है। तो कैश बुक वो बुक है जिसमें कैश रिसीप्ट्स और कैश पेमेंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुड्स को परचेज किया गया है फॉर कैश तो उसका ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक का फ़ायदा है कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या है उसका बैलेंस आसानी से हमें कैश बुक से पता चल जाता है। प्लस डेली हमने कितना पैसा रिसीव किया, कितना हमने कैश में पेमेंट किया, कितना ओपनिंग कैश है, कितना क्लोजिंग कैश है, ये सारी इंफॉर्मेशन कैश बुक से हमको मिल जाती हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि कैश बुक एक सब्सिडियरी बुक है या एक प्रिंसिपल बुक है। तो कैश बुक को जर्नलाइज लेजर कहा जाता है क्योंकि कैश बुक जर्नल का भी काम करती है और लेजर का भी करती है। यानी ये एक सब्सिडियरी बुक भी है और ये एक प्रिंसिपल बुक भी है। डुअल पर्पस या डबल पर्पस होता है कैश बुक का। जब कोई फर्म कैश बुक मेंटेन करती है तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन कैश में होता है तो सोर्स डॉक्यूमेंट से सबसे पहले वो रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक में। अगर कैश बुक मेंटेन नहीं हो रहा है, सिर्फ जर्नल मेंटेन हो रहा है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट से सबसे पहले ट्रांजैक्शन हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। इसीलिए हम जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। लेकिन कैश बुक भी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है। क्यों है? क्योंकि जब कैश बुक मेंटेन होगा तो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जर्नल में नहीं जाएगा बल्कि वो कैश बुक में जाएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई कैश बुक मेंटेन करता है तो फिर उसको कैश अकाउंट का लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेजर को हम प्रिंसिपल बुक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी ट्रांजैक्शंस की अपनी अपनी जो प्लेस होती है वो उनको लेजर में जाकर के मिलती है। लेकिन जब कैश बुक बनाया जाएगा तो हमें कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे केस में जो कैश बुक है वो रिप्रेजेंट करती है कैश अकाउंट को, इसीलिए इसे प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। तो कैश बुक को जर्नलाइज लेजर कहा जाता है क्योंकि ये जर्नल और लेजर दोनों का काम करती है। कैश बुक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है और कैश बुक को हम प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। नेक्स्ट है सिमिलैरिटीज ऑफ कैश बुक विद जर्नल। कैश बुक और जर्नल में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? तो सबसे पहला है फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जो सोर्स डॉक्यूमेंट हैं दोनों में ही, जर्नल हो या कैश बुक हो, सोर्स डॉक्यूमेंट से सबसे पहली बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जर्नल या कैश बुक दोनों में ही किया जाता है। दूसरा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या आप कह सकते हैं डे टू डे ट्रांजैक्शंस दोनों में ही, चाहे जर्नल हो या कैश बुक हो, दोनों में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट कैश अकाउंट इज पोस्टेड इन लेजर फ्रॉम कैश बुक। कैश अकाउंट को छोड़ करके लेजर में बाकी सभी ट्रांजैक्शंस कैश बुक से रिकॉर्ड किए जाते हैं। कैश अकाउंट का ट्रांजैक्शन इसलिए रिकॉर्ड नहीं होता है क्योंकि जब कोई फर्म कैश बुक बना रही है तो उसको कैश अकाउंट अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरीके से जब जर्नल मेंटेन किया जाता है तो जर्नल से जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम लेजर में पोस्ट करते हैं। इसी तरीके से कैश बुक से भी हम जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको लेजर में पोस्ट करते हैं एक्सेप्ट कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट अलग से प्रिपेयर नहीं होता है। नेक्स्ट है कैश बुक में भी लेजर फोलियो कॉलम होता है जैसे जर्नल में होता है, जिसको शॉर्ट में हम LF लिखते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक कि कैश बुक कितने तरीके की होंगी। तो कुल 4 तरीके की कैश बुक हैं: सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक।
यहाँ पे आप देखिए सिंगल कॉलम कैश बुक का एक फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें डेट है, फिर पर्टिकुलर्स हैं, वाउचर नंबर है, लेजर फोलियो है, अमाउंट है, फिर डेट है, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। कैश बुक ही कैश अकाउंट है तो यहाँ पर रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसीलिए डेबिट साइड में हम रिसिप्ट्स को दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में हम पेमेंट्स को शो करते हैं। तो ये सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है। इसमें ध्यान रखें सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, एक सिंगल कॉलम देख रहे हो, तो सिर्फ यहाँ पर अमाउंट में जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा सिर्फ उसको दिखाया जाएगा। दूसरा देखिए डबल कॉलम कैश बुक है जिसमें 3 तरीके का दिया हुआ है, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जब हम डबल कॉलम कैश बुक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होंगे, 2 कॉलम्स होंगे। यानी यहाँ जो आपका अमाउंट है इस जगह आपको 2 कॉलम दिख जाएगा, चाहे कैश और बैंक का एक कॉलम हो जाए या कैश और डिस्काउंट का एक कॉलम हो जाए या फिर बैंक और डिस्काउंट का एक कॉलम हो जाए। ऐसे करके 2 कॉलम आपको अमाउंट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो यहाँ पर आप देखिए 2 चीज़ें हमने इंक्लूड की डबल कॉलम में, कैश बैंक या फिर कैश डिस्काउंट या फिर बैंक एंड डिस्काउंट। अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक है तो यहाँ पे तीनों ही कॉलम्स होंगे, एक कैश का, दूसरा बैंक का और तीसरा डिस्काउंट का। नेक्स्ट है आपकी पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का मतलब है जो छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कैश से रिलेटेड जो छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस होंगे उनको हम पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और ऐसे ट्रांजैक्शंस रोज होते हैं, रेगुलर बेसिस पे होते हैं और रेपिटेटिव इन नेचर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर स्टेशनरी परचेज की जा रही है तो वो पेटी कैश बुक में दिखाया जाता है। वापस से हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन था व्हेन अ फर्म मेंटेन्स कैश बुक इट नीड नॉट टू मेंटेन। ऑप्शंस हैं जर्नल प्रॉपर, परचेज बुक, सेल्स बुक और कैश एंड बैंक अकाउंट्स इन लेजर। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। अगर कोई फर्म कैश बुक मेंटेन करती है तो उसे लेजर में कैश और बैंक अकाउंट अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है सिमिलैरिटी ऑफ कैश बुक एंड जर्नल इज। पहला है रिकॉर्डिंग मेड फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स, दूसरा है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, थर्ड है बोथ हैव एलएफ कॉलम और फोर्थ है ऑल द अबव। तो आंसर यहाँ होगा करेक्ट डी, ऑल द अबव, क्योंकि कैश बुक और जर्नल दोनों में ही सोर्स डॉक्यूमेंट से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, दोनों में ही डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और दोनों में ही लेजर फोलियो कॉलम होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा, ऑल दी अबव। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे संपर्क करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।